एक बार द्रौपदी तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई। जब वह घाट पर पहुंची तो पाँव फटने को थी। उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया। वह गंगा में स्नान कर रहे थे और उनके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने किनारे की ओर बढ़े, मगर तभी हवा का एक झोंका आया जिससे किनारे पर रखी साधु की दूसरी लंगोट थोड़ी दूर उड़कर नदी में जा गिरी। साधु तेजी से उधर को झपटे, मगर पानी का बहाव उस लंगोट को अपने साथ बहा ले गया। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वह भी फट गई। अब साधु सोच में पड़ गए कि वह अपनी लाज कैसे बचाए। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ भी बढ़ जाएगी। कुछ और उपाय न देखकर साधु तेजी से पानी से बाहर आए और झाड़ी में छिप गए। यह सब कुछ द्रौपदी देख रही थी। वह साधु के पास गई और अपनी साड़ी आधी फाड़ कर उन्हें देते हुए बोली, मुनिवर, मैं आपकी परेशानी समझ गई। इस वस्त्र से अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया। आज जिस तरह तुमने मेरी लाज बचाई है, उसी तरह एक दिन भगवान भी तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चिरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांच की गई तो उस दिन साधु को दिया वस्त्रदान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था। उसको चुकता करने भगवान स्वयं द्रौपदी की मदद करने पहुंच गए। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। सचमुच इंसान जैसा कर्म करता है, उसका वैसा ही फल उसे सूद सहित मिलता है।